क्या डेली वेजर्स के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है? देखिए, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ही है जो कहीं ना कहीं एक इंसान को बांधे रखती है और उसे मोटिवेशन देती है। पर शायद जितनी उम्मीद और जितना हौसला पिछले कई सालों में डेली वेजर्स ने रखा है जम्मू कश्मीर के, वो शायद ही किसी और ने रखा हो। डेली वेजर्स कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। कभी एक दरवाजा खटखटाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। पर क्या अभी तक इनके लिए कुछ किया जा रहा है? पर क्या कुछ होने वाला है? ये सवाल वहीं के वहीं अटके पड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहां इनके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी के जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी उसका क्या हुआ? पिछले दिनों की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट सबमिट के लिए कहा गया था, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था कि आपको डेली वेजर से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है, सारा डेटा कलेक्ट करना है। कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है और ऐसे में अभी बजट सेशन भी सर के ऊपर है। तो क्या इस बार डेली वेजर्स के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है? उम्मीद तो है, पर चलिए एक डेली वेजर को इससे क्या उम्मीद है उस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र सिंह ताज जी मौजूद हैं जो डेली वेजर हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप लोगों को वादे पर वादे दिए गए, कमेटी पर कमेटी बिठाई गई, जब तक रिपोर्ट आनी होती थी कई बार इतना समय निकल जाता था कि आप लोग इंतजार कर करके थक गए। क्या लग रहा है इस बार कि कुछ हो जाएगा? जरूर आप लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो उम्मीद पूरी होगी? क्या लगता है? देखिए, आपके माध्यम से ही उमर साहब का वादा, वो जो 10 मार्च को 2025 को हमारे पे लाठीचार्ज हुई थी, जी जी, जब हम सेक्रेटरी गिराव करने जा रहे थे। जी बिल्कुल। 11 मार्च को उन्होंने असेंबली में घोषणा की थी कि एक कमेटी बनेगी जो 6 महीने के टाइम के अंदर इनका जितना डाटा है वो सारा डाटा गवर्नमेंट को देगी और अगले बजट में, उमर साहब की बयान है, मेरा बयान नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कि अगले बजट में फिर हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अब वो अगला बजट आ गया है जी। तो 1 साल का टाइम हमें किस मुश्किल से निकला, किस जद्दोजहद से निकला। आप बताइए, जिस कमेटी को 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, वो कमेटी 10 महीने पूरे होने के बाद 11वें महीने में रिपोर्ट देती है। सुनने में आया कल रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को दे दी। जी जी। उस कमेटी में जहाँ तक हमें समझ है या हमें नॉलेज है कि उसमें उन्होंने कहा नंबर, उमर साहब ने कहा था हमारे पास नंबर्स नहीं है कितना कैज लेवल डेली वेजर है। जी जी। तो वो तो मेरे समझ से परे बात है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि जो 311 रुपये पर डे कैज लेवल डेली वेजर ले रहा, और उमर साहब की एक कमेटी बनी थी 2009-10 में जिसने 14 में रिपोर्ट देखी कि 60,011 लोग जो कैज लेवल डेली वेजर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उमर साहब वो डाटा कम हो गया, ले का पोर्शन निकल गया, पीडीडी के लोग निकल गए, कुछ SRO 20 में आपने रेगुलराइज नहीं किया, उसमें रेगुलर एंगेजमेंट किए, या कुछ लोग 60 साल क्योंकि चले गए या कुछ की डेथ होगी। उम्मीद इसलिए है कि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप रिसेंटली में आपको पीछे फ्लैश फ्लड आया था, जो फ्लड हुआ है, जी हाँ, उस फ्लड में कितनी PHE की पाइपें बह गई। जी जी जी। और एक MLA साहबान जम्मू वेस्ट के अरविंद गुप्ता जी रोडों पे आ गए। जी जी। आप देखिए PHE डिपार्टमेंट का जो फीस साहब है, जिसमें कैज लेवल डेली वेजर या परमानेंट कुछ साथी कुछ परसेंट है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल इस समाज के लिए प्ले कर रहे हैं कि हमारे बगैर, वो एक स्लोगन भी लगता है जब हमारा ये वाटर डे बनाया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वक्त ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल को जो देने वाले हैं उनके जीवन की तरफ आज तक किसी ने देखा नहीं है। अगर हमने सरकार को मजबूर किया एजिटेशन की वजह से, तो सरकार साल की 12 वेजेस दे रही है, सरकार एक कमेटी बना रही है, और जहाँ सरकार अब जो नया बजट आने वाला है, अगर उसमें सरकार हमारे हक में जो उमर साहब ने कहा था उसके मुताबिक हमारे हक में फैसला नहीं करती, तो साक्षी जी जो हमारी उम्मीद है, उम्मीद के अलावा हमारी मेहनत है इस मुकाम तक अपनी एजिटेशन को मीडिया के माध्यम से पहुंचाने तक। क्योंकि ये जो AC लोग कमरों में या आज सर्दी या ब्लोर लगा के अपने रूमों में बैठे होते हैं, इनको ग्राउंड पे पब्लिक क्या काम करती है। मैं आपको ये पीछे फ्लड की सिचुएशन सुनाऊं कि हमारे टॉप ऑफिसर तक
जहां से पाइप ब्रेक हुई थी शीतली से लेके अपनी न्यू प्लाट एरिया की या जानीपुर एरिया की, उस स्पॉट पे सबसे टॉप ऑफिसर पीएचई के खड़े थे जी। आप डिपकाम साहब वहां गए थे, डीसी साहब कितने बार गए, और कई ऑफिसर। आप बताओ, आज पब्लिक परेशान हुई, तो हमने कभी पब्लिक को परेशान नहीं किया, लेकिन हम मजबूर होते हैं जब सड़कों पे आते हैं, हम मजबूर होते हैं जब काम छोड़ पे जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता, लेकिन हम लोग अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं। सरकारें हमारे साथ बेईमानी कर रही है, मैं बेईमानी सीधा बोलूंगा। कल हम कई बार स्टेज से बोलते हैं, भाषण देते हैं, अपने साथियों को यही मोटिवेट करते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने या अपनी फैमिली के सामने ये कह सकते हैं हमने अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ी या लड़ रहे हैं। सामने वाली सरकार बेईमान है या सामने ऑफिसर बेईमान है, वो हमारा काम नहीं कर रहा, लेकिन उन सबको अब मजबूर होके हमारा काम रेगुलाइजेशन प्रोसेस अंडर SRO 64 के वो बेनिफिट जो हम मांग रहे हैं, सरकार कुछ इधर उधर की बात करेगी तो वो हमें कदापि मंजूर नहीं होगी। अगर पिछले बजट सेशन में उमर साहब ने 2 कमेटियां बनाई थी 2025 में, जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक MLA साहबान की सैलरी जो तनख्वाह बढ़ाने वाली थी और दूसरी डेली वेजर की थी, उनका फैसला 6 महीने पिछले बजट जो पीछे रिसेंटली हुआ उसमें उनका फैसला हो गया। उनकी सैलरी 3-3.5 लाख होगी, हाउस लोन मेरे ख्याल 20 लाख था, वो आज 75 लाख हो गया विदाउट इंटरेस्ट। आपने जितनी फैसिलिटी लेनी थी, नई गाड़ी आपने अब ले ली, अब हमारी बारी है, तो हमारी बारी भी आने के लिए आप आनाकानी ना हो। और मैं सरकार के साथ साथ साक्षी जी, बीजेपी के तमाम लीडरशिप को, उनको भी लोगों ने लीडरशिप अपोजिशन का रोल दिया है। नहीं, अभी बीजेपी की ही क्योंकि आपने बात छेड़ी तो मैं उसी पर आना चाहूंगी कि जब पिछला सेशन था यहाँ पर जम्मू में, तब उस दौरान ये देखने को मिला कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अंदर काफी एजिटेशन की, आप लोगों का एक तरीके से साथ दिया कहीं ना कहीं। तो आप कुछ कह रहे थे? मैं साक्षी, आप जो कह रहे हो, साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। साथ तब दिया जब हमको 10 मार्च पे हम सेक्टर घेराव करने जा रहे थे, सचिवालय घेराव करने जाते, हम पे लाठीचार्ज, उसके बाद वो बोले, उसके बाद हमने तब इनको शुक्रिया चल बोले, लेकिन उनके ऊपर भी रोल है। ये यूटी है, यूटी में लीडर अपोजिशन उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी सेंटर में आज उसकी सरकार है जी जी। और बीजेपी के लोगों को बताओ, विश्व के सबसे बड़े नेता है और मजबूत सरकार है जी। अगर मजबूत सरकार इस स्टेट को बीजेपी के लोगों की जुबानी, MLA साहब की जुबानी या और लीडरशिप की जुबानी या उमर साहब की जुबानी में ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए जितना मांगा उससे डबल दिया गया, तो क्या हमारे इशू पे वो भी कभी इस जम्मू कश्मीर में दिन आएगा क्या डेली वेजर की जिंदगी में कि अपोजिशन और रूलिंग मतलब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे जी इकट्ठे होके एक ही बात करेंगे, जैसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए इकट्ठे हो गए जी जी, एक ही बात करेंगे और 1 मिनट में रेजोल्यूशन पास करके एक प्रपोजल मिला के, क्या दिल्ली से 1 टाइम सेटलमेंट का पैकेज नहीं आ सकता? क्या हमारे लिए पैकेज आ सकता है ना? बिल्कुल। अगर ये चाहें तो इस पे सियासत हम ये कहते ना हो कि हम 30-32 साल से इस माशरे की, इस समाज की, इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम इसको अपना फर्ज समझें। आज हमें देने की बारी है, तो हमें देने की बारी में सब अपना रोल प्ले करें, चाहे LG साहब हैं, उमर साहब हैं और लीडर अपोजिशन। इस मुद्दे पे कम से कम आप इकट्ठे हो जाओ। अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाने पे, अपनी नई गाड़ियां लेने पे या अपनी फैसिलिटी लेने पे आप, मेरे ख्याल 10 मिनट लगते हैं इनको अपना बिल को पास कराना, बिल्कुल, जो पॉलिटिकल कल्चर में सियासी लोगों का हो। लेकिन जब हमारी बारी आएगी या किसी और चीज की, उस पर फिर जम के सियासत होती है। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों लीडर से हम सबको मिल चुके हैं, हम सबको अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं, बिल्कुल तमाम MLA साहब को अक्रॉस पार्टी लें किसी पार्टी को। इसीलिए हमने कहा कि कल हम पे ये कोई इल्जाम ना लगे। मैं पीछे भी एक इंटरव्यू में कह रहा था कि कल कोई हम पे इल्जाम ना लगे, ये जी उस पार्टी के स्पॉन्सर है या ये कहें जी उनके टाइम लगे, दहेज में आए, तो ये सारी चीजें हम बर्दाश्त कर चुके हैं। बर्दाश्त करने के बाद भी हम आज भी समाज की सेवा कर रहे हैं, तन मन से कर रहे हैं। धन सरकार वो बराबर दे नहीं जो हमारा जायज हक बनता है। नहीं, अभी बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं वोट के केस में आप लोगों ने कभी भी इस चीज से आप पीछे नहीं हटे कि हाँ हमें वोट देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो ड्यूटी बन जाती है। पर जब सरकारों की बात आती है,
अपनी ड्यूटी को पूरा करने की, तो फिर उनकी बारी उनकी तरफ से देरी क्यों होती है? क्या लगता है आपको कि एक आम जनता के साथ, खास करके डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स जितने भी हैं, वो बहुत परेशान हैं? आप खुद डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें आम जीवन में इस सब की वजह से पेश आनी पड़ती हैं उनके साक्षी साथ? जी, आपके 2-3 सवाल है, मैं पहले सवाल का जवाब दूं। पॉलिटिकल लोगों की जो